हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा, स्पेशल एजुकेटर, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने 21 डिसेबिलिटी की सीरीज़ चला रखी है, तो उसी क्रम में हम एक नई डिसेबिलिटी को लेकर के आ गए हैं, थैलासीमिया। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और रिहैबिलिटेशन से जुड़े किसी भी सवाल के लिए या हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर आपके कोई एडवाइस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां पर शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक थैलासीमिया। ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, किन कारणों से होती है, इसका बचाव क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थैलासीमिया डिजीज़ के बारे में। थैलासीमिया बीमारी क्या है? थैलासीमिया खून से जुड़ी आनुवांशिक जीन्स के जरिए माता पिता से मिलने वाली बीमारी है, जिसमें हमारा शरीर खून में मौजूद हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का एक बेहद अहम हिस्सा है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है तो लाल रक्त कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं और बेहद कम समय के लिए जीवित रहती हैं, जिस कारण खून में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है इंग्लिश में डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो थोड़ा सा मैं इन दोनों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का आपको काम बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो आरबीसी होता है वो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाता है और उसको पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसके अंदर ये पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है आरबीसी, ठीक है। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है या बाहरी कोई आक्रमण होता है शरीर को बीमार करने के लिए, तो ये हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। याद रखिएगा, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संक्रमण हमें होता है, तो हम किसी भी डिजीज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया घूमते रहते हैं और उन बैक्टीरियाओं से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी काम करता है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन को बनाता है बॉडी के अंदर, और हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। आई होप कि आपको डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले स्लाइड में समझते हैं इसको आगे। दरअसल हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वह प्रोटीन कण है जो शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन एक तरह से कोशिकाओं के लिए भोजन का काम करता है, जिसकी मदद से वह बेहतर तरीके से अपना काम कर पाती है। जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन प्रदान करने में कमी हो जाती है। तो शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिससे व्यक्ति को थकान, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हमारा आरबीसी कमज़ोर हो जाता है तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सही से फंक्शन करना छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने का। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कैसी स्थिति होती है? तो एनीमिया एक रक्त से संबंधित यानी कि रक्त की बीमारी होती है, और ये ज़्यादातर
महिलाओं के अंदर इस समस्या को देखा जाता है, क्योंकि उन्हें माहवारी के समय जो उनके जो पीरियड्स होते हैं उस समय जो उनको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, तो उनके अंदर इस बीमारी का होने का खतरा सर्वाधिक बना रहता है। तो एनीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है। ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। थैलासीमिया से पीड़ित मरीज को हल्का या गंभीर एनीमिया हो सकता है। अगर एनीमिया गंभीर हो जाए तो अंदरूनी अंगों को नुकसान होने लगता है, जिससे मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। थैलासीमिया आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता में से कोई जब इस बीमारी के कैरियर होते हैं तो यह बीमारी बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। साथ ही यह जीन्स में होने वाली किसी तरह के परिवर्तन की वजह से होती है, या फिर जीन्स के किसी प्रमुख अंश के मिट जाने की वजह से। थैलेसीमिया माइनर बीमारी का कम गंभीर रूप है, लेकिन अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया बीमारी के गंभीर रूप हैं। याद रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया इस बीमारी के गंभीर रूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज के शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए उसे नियमित रूप से खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा थकान से निपटने के लिए स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आखिर थैलेसीमिया होने का कारण क्या है? लक्षण या संकेतों से जान सकते हैं कि थैलेसीमिया हुआ है। इसका इलाज कैसे होता है, इस बारे में हम आगे देखते हैं। नॉर्मल जो ब्लड सेल्स की लाइफ होती है वो 120 दिन होती है और थैलेसीमिया से ग्रसित ब्लड सेल्स की लाइफ 20 दिन होती है। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप रक्तदान करते रहें। रक्तदान करने से क्या होता है कि जब हम अपने शरीर से किसी को रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर नई आरबीसी का निर्माण होता है, क्योंकि जो हमारी एक आरबीसी होती है उसकी लाइफ 120 दिन की होती है। तो अगर आप अपने बॉडी से ब्लड को डोनेट करते हैं तो आपके शरीर में नई आरबीसी का निर्माण होता है और आप स्वस्थ और एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप चाहें तो नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के आधार पर आप रक्तदान कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसकी लाइफ जो होती है वो 120 दिन होती है, और अगर कोई व्यक्ति थैलेसीमिया का शिकार है तो उसकी ब्लड सेल्स की लाइफ जो है मात्र 20 दिन की होती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये एक रक्त संबंधित बीमारी है और ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से लिया जाता है और इसके अंदर लगातार खून चढ़ाने की समस्याएं रहती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस बीमारी को। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसके लिंक को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, व्हाट्सएप के ग्रुप में और जहां भी आप जुड़े हुए हैं, शेयर चैट पर, इंस्टाग्राम पर, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सही पढ़ाई हो रही है और रिहैबिलिटेशन के लोगों को यहाँ जुड़ना चाहिए तो आप ज़रूर हमारे चैनल को वहाँ पर शेयर करें और लोगों से आग्रह करें कि इस चैनल के साथ जुड़ें, जिससे हमें प्रोत्साहन और ऊर्जा प्राप्त होती रहे और हम इस क्षेत्र में और नए नए वीडियो और नई नई जानकारी लेकर के आते रहें। थैलेसीमिया के प्रकार। थैलेसीमिया मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। इसके 4 सब टाइप्स भी होते हैं। चलिए तो समझते हैं इसके प्रकारों के बारे में। बेटा थैलेसीमिया, जिसमें 2 सब टाइप्स मेजर और इंटरमीडिया पाए जाते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया, जिसमें सब टाइप हीमोग्लोबिन H और हाइड्रापट्स फैटालिस पाए जाते हैं। और तीसरा थैलासीमिया माइनर। ठीक है, तो 3 प्रकार हैं। बेटा थैलेसीमिया जिसके 2 प्रकार हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया जिसके 2 प्रकार हैं और थैलासीमिया माइनर। ठीक है दोस्तों, बीमारी की यह सभी टाइप और सब टाइप्स लक्षण और गंभीरता में अलग अलग तरह के होते हैं। साथ ही बीमारी के शुरू होने का समय भी अलग अलग होता है। थैलासीमिया बीमारी के लक्षणों की बात करें तो कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें थैलासीमिया के लक्षण स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आते। हालांकि ऐसे मामले जिसमें थैलासीमिया के लक्षण नज़र आते हैं उनमें सबसे सामान्य लक्षण ये है: हड्डियों से जुड़ी विकृति जो खासकर चेहरे पर नज़र आती है, पेशाब का रंग गहरा होना क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही होती हैं, बच्चों के विकास में बाधा आना, हर वक्त
हद से ज़्यादा थकान महसूस होना, त्वचा का रंग पीला या फीका पड़ जाना। कई बार थैलेसीमिया बीमारी के संकेत बचपन में नहीं दिखते बल्कि किशोरावस्था में नज़र आते हैं। अगर इसके एज फैक्टर की बात करें तो ये बीमारी जो है मुख्य रूप से जन्मजात बच्चों में नज़र नहीं आती, ये 5 से 6 वर्ष के बच्चे में नज़र आने लग जाती है। कुछ हमारे रिहैबिलिटेशन के साथ ही इसलिए नहीं चैनल के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो सर एग्ज़ाम पास कर लिया, हम जॉब में लग गए, तो अब हमें क्या ज़रूरत है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें क्योंकि हम आने वाले समय में कुछ ऐसी वीडियो लाने वाले हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में आप किस किस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं और किस डिसेबिलिटी के बच्चे के साथ आप कैसे उसको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम वीडियो भी बना के लाने वाले हैं वीडियो फॉर्म में। तो आने वाले समय में रिहैबिलिटेशन से जुड़े हर प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं या रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं वो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। थैलेसीमिया के कारण। थैलेसीमिया बीमारी होने का सबसे अहम कारण है उन जीन्स में होने वाली अनियमितता या परिवर्तन जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में शामिल होते हैं। जीन्स में होने वाली इस अनियमितता को मरीज अपने माता पिता से आनुवंशिक तौर पर प्राप्त करते हैं। अगर माता पिता में से कोई एक थैलेसीमिया का कैरियर हो तो बच्चे को जो थैलेसीमिया बीमारी होती है उसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। इसमें व्यक्ति में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते लेकिन यह बीमारी का कैरियर होता है और कई बार कुछ लोग में बेहद हल्के फुल्के लक्षण नज़र आते हैं। तो मैंने बोला कि थैलेसीमिया जो है वो महिलाओं के अंदर नहीं देखने को मिलता है और ये ज़्यादातर पुरुषों को ही होता है। तो महिलाएं जो होती हैं वो इसका कैरियर का काम करती हैं, यानी कि वो उस बीमारी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करती हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगर दोनों माता पिता थैलेसीमिया के कैरियर हों तो बच्चे में बीमारी का गंभीर रूप होने का खतरा काफ़ी अधिक होता है। थैलेसीमिया लाल रक्त कोशिकाओं के अल्फ़ा चयन और बीटा चयन में से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चा अपने माता पिता से 1 या 2 जीन्स अल्फ़ा बीटा थैलेसीमिया का प्राप्त करता है और इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें थैलेसीमिया बीमारी के कोई लक्षण दिखेंगे या नहीं। तो जानलेवा अनीमिया भी हो सकता है जिससे अनियमित रूप से खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया की बीमारी मध्य एशिया, मध्य पूर्व देश के अफ्रीका, भूमध्य सागर के देशों जैसे तुर्की और ग्रीस में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया बीमारी का इलाज। अगर डॉक्टर थैलेसीमिया बीमारी का इलाज करने की कोशिश कर रहे हो तो वह आमतौर पर मरीज का ब्लड सैंपल जांच करवाते हैं जिससे एनीमिया और असामान्य हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप के जरिए यह भी देखने की कोशिश करते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य है या नहीं। लाल रक्त कोशिकाएं का असामान्य आकार भी थैलेसीमिया का संकेत है। जैसे कि हमने दूसरे रोगों के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रक्त होती है वो हसुआकार हो जाता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया का संकेत है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेंसिस टेस्ट भी करते हैं। इस टेस्ट में लाल रक्त कोशिकाओं के अणुओं को अलग अलग किया जाता है जिसके जरिए असामान्य अणुओं की जांच हो पाती है। साथ ही डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही उसकी फैमिली हिस्ट्री की जांच भी करते हैं और फिर मरीज का शारीरिक परीक्षण भी करते हैं। शारीरिक परीक्षण इसलिए ज़रूरी होता है ताकि डॉक्टर देख पाएँ कि शरीर में स्पेलिन बढ़ा हुआ तो नहीं है। जी हाँ, जो जांच होती है उसमें स्पेलिन की मात्रा को जांचा जाता है। थैलेसीमिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी किस टाइप की है और कितनी गंभीर है। इसी को देखते हुए डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। थैलेसीमिया से जुड़ा कुछ इलाज ये हैं। तो थोड़े से ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इलाज के बारे में नियमित रूप से खून चढ़ाना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दवाइयाँ और सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम या विटामिन डी। अगर स्प्लीन या गॉल ब्लैंडर बहुत बढ़ गया हो तो उसे हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी। डॉक्टर कई बार आयरन सप्लीमेंट्स या विटामिन ना होने की सलाह भी देते हैं।
खासकर उन लोगों को खून चढ़ाया जाता है क्योंकि ऐसे लोग शरीर में मौजूद अतिरिक्त आयरन को हटाने में सक्षम नहीं होते और यह आयरन ऊतकों में जमा होने लगता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे लोगों को किलेशन थेरेपी दी जाती है। कौन सी थेरेपी? किलेशन थेरेपी याद रखिएगा। यह एक तरह का इंजेक्शन है जो शरीर में अतिरिक्त आयरन को हटाने में मदद करता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे facebook@कोर्सोलॉजी हब के ऊपर लिख सकते हैं या ईमेल एड्रेस coursologihub@gmail.com के ऊपर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।